अब आज का ये डीएनए बता रहे थे कि ये युद्ध का 1 घंटा बताते हैं हिंदुस्तान में, दिल्ली अपना नोएडा मीडिया से आता है। और अब फैसले हो चुके हैं, हिंदुस्तान के अंदर भी फैसले हो गए हैं। ट्रंप ने अपना फैसला कर लिया है, पुतिन ने अपना फैसला कर लिया है, ईरान ने अपना कर लिया है, चाइना ने अपना कर लिया, ताइवान ने अपना कर लिया, और उत्तर कोरिया, दक्षिण कोरिया वो अब ओपन वो भी आने वाले हैं। इधर चाइना और ताइवान तो ओपन आ गए हैं। और इधर अमेरिका ने आज क्या कर दिया है कि बोलते हैं मीडिया की समाचार सुनते हैं इनके, तो ये तो ट्रंप ने तो करना ही था। ट्रंप तो वो हटा जब अमेरिका के अंदर क्या हुआ था वो भी इतिहास पढ़ते हुए देखा है कि व्हाइट हाउस में पब्लिक को बोला कि नहीं मैं हार कैसे गया। तो ये भी एक नेता है, ये नेता है, ये व्यापारी भी है और ये नेता भी है। ये दुनिया को जान गया, समझ गया, और अमेरिका अभी तक नहीं समझा था। और इस काल को पूरा करने के लिए कि ये मैं करके जाऊंगा, अब ये चाइना को नहीं छोड़ेगा। अब मेन मिशन है, ईरान को भी नहीं छोड़ेगा। ये भी एक बोलते हैं कि अभी हम भाई यूरोप बोलता है हमेशा इनके 12-12 मिल के लड़े, 6-6 अब कितने मिल रहे इजराइल को, यहूदियों को ही ख़त्म कर देंगे। ये बोलता है कि मैं तुम्हारी को ही ख़त्म कर दूंगा। तो ये तो होता आया था और होता आ रहा है, उस कगार के ऊपर आ रहा है युद्ध। तो इजराइल और अमेरिका का डंका बजेगा, उधर पुतिन का डंका बजेगा वर्ल्ड के अंदर, और इधर जापान का साथ लेकर के ऑस्ट्रेलिया, और ये जो पड़ोसी लेगा अमेरिका, इनमें भी 4 कंट्रियां हैं। और ये चाइना को, अब चाइना को भी घेरेगा, F-16 दे दिया। अब ये युद्ध, अब अमेरिका भगता था कि नहीं भाई। अब ये बात करते हैं कभी घर में बैठ करके, तो मेरे को वही अभी ये बोला तू सही बोलता है, तो ये भी बोलते हैं कि इसमें महा गलती ट्रंप की थी। घर में खाना बनाती बनाती लेडीजों ने, जब घर में कोई समाचार मेरा ये चलता रहता है न्यूज़र, मैं नोएडा को बताता रहता हूँ, और फिर हम बात करते हैं जब ये खाना खाने बैठ जाते हैं बच्चे, जब भाई अब क्या होगा, मानवता क्या है। और अब ये नष्ट करने के लिए अब इन्होंने ये बना दिए थे ना, बारूद बना दिए थे, वैज्ञानिकों ने क्या बना दिया, साइंटिस्टों ने क्या बना दिया, और वो क्लासनिकोव बनाया, वो भी रोएगा, और परमाणु बम पड़ेगा, और हाइड्रोजन बम पड़ेगा, और ये मिसाइलें गिर रही हैं, और ये बनाने वाले हम उनको हीरो भी मानते हैं, लेकिन वो हीरो भी रोएंगे। क्यों? अगर ये बनाया किसने बनवाया, क्यों बनवाया? तो कौन देश अन्यायी जो इसको एक दूसरे पे कब्जा करता है इस वर्ल्ड में, एक दूसरे, ये भूमाफिया। तो भूमाफिया कौन रहा है? चाइना रहा है, यूरोप रहा है, बाकी व्यापार रहा है सालों साल। रशिया के अंदर, रशिया का इतिहास पढ़ो, रशिया का विघटन सुनो। विघटन क्यों हुआ रशिया का? सोवियत संघ का विघटन किसने करवाया? ये इतिहास है। तो उधर पुतिन गलत नहीं है, वो बोलता है कि फिर मैं ये कहूँगा, मैं ये करूँगा, और वो अब करेगा। अब जेलेंस्की नहीं समझ रहा, फिर एक दफ़ा इनके आज आए हैं कि स्टेटमेंट, अगर मेरा कार्यकाल मैं पूरा नहीं कर पाऊँगा, पूरा हो जाएगा, ट्रंप ने बोल दिया, तो मैं संशोधन करूँगा अपने संविधान के अंदर। और करना चाहिए, तीसरी बार नहीं, मैं बोलता हूँ कि चौथी बार आना चाहिए इसे बंदे को। पहले लड़के भग लिए, अफगानिस्तान से भग लिए, इराक से भग लिए, मतलब कोई हल नहीं निकाल के गया अमेरिका, और हार मान करके निकला अमेरिका। तो वो क्यों निकला? वो संपूर्ण युद्ध नहीं लड़ा अमेरिका ने, नहीं समझा अमेरिका। हिंदुस्तान बोलता है कि उग्रवाद को रोक लो, एक दूसरे को बढ़ावा देने, इनको मानवता के खिलाफ जो खड़ा करते हैं ना, गर्दन काटते हैं और पिंजरों में बंद कर करके मारते हैं इंसान को। और फिर उसको जब कैप्चर भी कोई हो जाए, तो सिकंदर महान ने भी तो क्या बोला था, बोल तेरे साथ राजा पोरुस को बोला था मार दिया जाए कि छोड़ दिया जाए, बोल तेरे साथ क्या सलूक किया जाए। तो राजा पोरुस ने यही जवाब दिया था कि एक राजा दूसरे राजा के साथ जो करता है वो कर ले। अगर तू मेरे अंडर में होता और मैं तेरे को ये बोलूँ तो तू क्या सोचेगा और मैं क्या सोचूंगा। तो वो बहादुरी, वो इंसानियत, वो इतिहास पढ़े, बच्चों को पढ़ाया जाए। इतिहास तो ख़त्म ही कर दिया उनकी कहानियों को और उनको बताने के लिए। बस ये है, सब जगह झंडा उठा लिया है, सब जगह झंडा उठा लिया है। अब उनके विरुद्ध भी हो रहे हैं। अभी मैं तो बड़ी खुशी हो रही है कि हिजबुल्लाह के खिलाफ
झंडे उठा लिए पब्लिक ने, सही उठाए। ये बना करके किसी देशों से तुम जीत सकते हो। आज वो टेक्नोलॉजी है, वो आग लगा देंगे, अमेरिका आग लगा देगा, रशिया आग लगा देगा, लेकिन वो किसके पास कितनी आग, अब वो शक्ति वो भी पता है। ये दोनों मिलकर के पृथ्वी को 10-10 दफा बर्बाद कर सकते हैं, अमेरिका और रूस। और उनसे टकराने के लिए अभी ये चल गए। अब चाइना तेजी से चढ़ रहा है। अभी परमाणु बम में इसमें ये जाना बारूद की है, ये शक्तियों की है। तो नरेंद्र मोदी ने भी हिंदुस्तान में जो हमारे देश का प्रधानमंत्री भी जो कर रहा है, अब मोदी ने जो हथियारों में कर दिया, ये गलत नहीं बोलते, ये बोलते हैं कि मोदी सही है। हम वोट नहीं डालते। 17 साल से मैं वोट का बहिष्कार कर रखा है। हिंदुस्तान में लोकतंत्र का बहिष्कार कर रखा है मैंने, संविधान का मैं सबका बहिष्कार कर रखा, न्यायपालिका कार्यपालिका की मैंने बहिष्कार कर रखा है। अरे ये बोलेंगे क्यों? हमारे देश में तो इतनी अन्याय हो रही है इन भ्रष्टाचारियों की, यही यहाँ हिंदुस्तान में भी करवाएंगे। फिर वो उनका सपोर्ट लेते हैं। पाकिस्तान है हमारे लिए ये सुनहरी मौका है, भाई मोदी को भी सुनहरी मौका है ही। अब पाकिस्तान की जनता भी मोदी मोदी करने लगी, पब्लिक वहाँ की भी हरासमेंट हो चुकी है और हिंदुस्तान की भी हरासमेंट हो चुकी है पब्लिक। अब ये क्यों लड़ाई, क्यों झगड़ा रही है? मेटने के लिए अब सुनहरी मौका है। पाकिस्तान की भी अकल ठिकाने आ गई। अब वो चीनी भी दाल भी, मतलब वो सब कुछ मांगेगा, चीनी भी मांग ले। अब बोलता है मेरे को गुजारा नहीं है। तो ये चीज़ें समझनी पड़ेंगी, होंगी। ये पब्लिक समझेगी कौन नेता गलत है। अब ये नेताओं के ऊपर आएगा किसकी आइडियोलॉजी गलत थी, कौन किसको सपोर्ट करता है। तो हिंदुस्तान में हमारे में भी वही है। अब हमारा भी युद्ध का टाइम आ गया है, युद्ध करना पड़ेगा और युद्ध लड़ना पड़ेगा। ये नहीं मानेंगे, बांग्लादेश भी नहीं मानेगा, पाकिस्तान भी नहीं मानेगा और ये चाइना भी नहीं मांगेगा। तो अब बढ़िया मौका है कि हम यूरोप का भी साथ दे रहे हैं, अमेरिका का भी साथ दे रहे हैं और हम रूस का भी साथ दे रहे हैं, सबका साथ दे रहे हैं। डंका बज रहा है सरेआम, और अरब का भी साथ दे रहे हैं, सबका साथ दे रहे हैं हम। और वो भी अब किसका देंगे? ओटोमन साम्राज्य की बात आएगी, ईरान का दुनिया अरब कितना देगा। तो आज वो भी हिस्ट्री ये बता रहे थे, तो ये भी देखना कितने खिलाफ होते हैं, कितने खड़े होते हैं। और अब वर्ल्ड वार होगा, 100% वर्ल्ड वार होगा। और ये जब तक परमाणु बम नहीं पड़ेगा, जब तक ये फैसला नहीं होगा, ये अब उस कगार पे ये दुनिया खड़ी होगी है कि ये सर्वविनाश बोलते हैं ना, नामो निशान मिट जाएंगे। मैं बोलता हूँ कई देशों के तो नामो निशान मिट जाएंगे और सब देख रहे हैं ये होगा। तो ये होगा, फाइनल होगा अभी। क्यों? सब ने हदें पार कर रखी हैं। अब उसमें महापंचायत में वो फैसले नहीं, तो कौन गलत कहलाएगा और कौन वो पब्लिक उसके खिलाफ। तभी तो मैं बोलता हूँ कि काले अक्षरों में नाम लिखा जाएगा। आप हिटलर बन करके, मतलब वो चल रहे थे ना, चंगेज खां भी, हिटलर भी, ये भी पृथ्वी को जीत लेंगे। कहानियाँ हैं, इतिहास है मेरे भाई, इतिहास है। तो अब हिंदुस्तान भी समझा रहा है। हिंदुस्तान मेन कह रहा है कि युद्ध में कुछ नहीं है, बुद्ध में है, उस राम राज्य में है, वसुदेव कुटुंबकम में है। हम भी बोलते हैं वही बात, हम बोलते हैं, लेकिन किया क्या जाए? वो अपने ही देश में देख लो। हम ही बोल रहे हैं कि हमारी चाहे फाइलें ले लो। हम ही नरेंद्र मोदी जी को रोते रहते हैं भाई, गृह मंत्री को रोते हैं, रक्षा मंत्री को रोते हैं, प्रधान न्यायपालिका को भी रोते हैं, चीफ जस्टिस को रोते हैं। अगर भाई हमारी मदद कर दो कि हम भी एक सैनिक हैं, हमने भी 4 फाइल हम बनाई हैं। वो 4 फाइल किसी भी महकमे में चली गई, वो महकमा क्या हो जाएगा उसके अंदर? ये केस कैसे है, ये क्या है, क्या कमाया हमने? तो हमने भी तो देश को देखा है। तो देश को देखना कैसे कौन देखता है इस देश को? कौन लड़े इनसे? लड़े कौन इनसे? ये मरवा देंगे, कटवा देंगे, बर्बाद कर देंगे, लुटवा दो, ये खत्म कर देते हैं। ये इतने हमारे मीर जाफर और जयचंद पैदा हो जाते हैं, वो सब जगह हो रहे हैं। रूस में भी अपने पुतिन को उड़ाने की बात हो, मैं बोल रहा हूँ कि मैं बोल रहा हूँ नरेंद्र मोदी तेरे को ना उड़ा दे। मैं बोला मेरे को पता है इनके बारे में, मैं इनके साथ में मैं जीवन मैंने जिया, कैसे जिया
क्या किया, वो कहानी लेकर के हम इनको बताते हैं कि हमने इनकी सच्चाइयों को जाना। हम जैन के में भी बोलते थे कि ये गिलानी इस बुढ़े को ले लो, ये बुढ़ा कंट्रोल में नहीं आ रहा हिंदुस्तान की, बताओ ये क्यों सरेआम। हमारे बीजेपी में भी ऐसे नेता है, वो सरेआम वो कंट्रोल में नहीं आते हैं, उनको फिर कंडेम करना पड़ता है। उधर फिर इसमें ओएनसी की पार्टी को देख लो, इधर मुलायम सिंह की पार्टी को देख लो, इधर ममता बनर्जी को देख लो, इधर लालू प्रसाद को देख लो, इनका राज देख लो, इनका पुराना इतिहास देख लो। इधर फिर कांग्रेस का देख लो, उधर फारूक अब्दुल्ला का देख लो, उधर बाल ठाकरे का देख लो, उधर शरद पवार का देख लो। सबकी राजनीति हमने देखी है, अटल बिहारी वाजपेयी की देखी, इंदिरा गांधी की देखी, नेहरू तक का हमारे को नेहरू से स्टार्ट हो गए थे हम इतिहास में, जो वो सच्चाइयाँ बताते थे कौन सही है कौन नहीं है, आज़ादी के समय कौन लड़ा और कौन बोलता श्रेय ले गया। अब लड़ा कौन और श्रेय कौन ले गया, ये टोपी से श्रेय लेगी, उस टोपी को लेगी। महात्मा गांधी का श्रेय कोई ओढ़ गए हिंदुस्तान में, ये सबको पता है कि लायक कौन और नालायक कौन था, वो किसको लायक बना दिया और किसको नालायक बना दिया इस देश ने। कहाँ हमारा पतन नहीं हुआ, कहाँ हम जातियों में आज़ाद होते ही हमारे को जातियों में बांट दिया इन राजनीतिज्ञों ने, इन पार्टियों ने। ये देश के राजा बनने के कारण बस राजा हम रहे, और हमारे को वोट कहाँ से मिले कैसे मिले वो सब इनके हम नोट भी बांट के देखे और पकड़े भी हैं इनको कि भाई क्या करें इनके साथ में, ये ऐसे राज करेंगे, ये देश को भाड़ में झोंक रहे हैं, भाड़ में। हिंदुस्तान को इन्होंने भाड़ में झोंका। मैं बोलता हूँ कि अब नरेंद्र मोदी ने इस देश को समझा है और वो सबको समझा रहा है। अभी हिंदू मुसलमान के लिए भी वो एक कर रहा है, आरएसएस भी आगे खड़ी होगी हिंदुस्तान में, और फिर भी मतलब वो फिर शक कर रहे हैं। अरे शक ही करते रहोगे क्या? नरेंद्र मोदी नहीं है, आरएसएस ऐसा नहीं है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई भाई भाई करके ये रहने का एक तरीका, और ये कि इसमें भड़के नहीं, ना हिंदू भड़के ना मुसलमान भड़के ना सिख भड़के ना ईसाई भड़के। पंजाब में क्या लड़ा हमने, वो हमारे को मालूम, भिंडरावाला ने भी भड़का करके खालिस्तान बनाया, राजवीर विदेशों तक भी कर रखा है। वो लड़ाइयाँ लड़ी है मैंने, हमारा मतलब कहाँ हमने लड़ा, तो पहले पंजाब लड़ा, फिर कश्मीर लड़ा, फिर आसाम लड़ा, वो नागालैंड मिजोरम लड़ा, फिर वो छत्तीसगढ़ झारखंड लड़ा, वो बिहार लड़ा, वो बंगाल लड़ा, हर जगह ड्यूटियाँ। लड़ना ही हमारा काम है, इनके कारनामे ही देखना काम है। हम सच्चाइयों को ही जान करके हमारे को ये फाइलें बनाई है, हमने अपनी गर्दनें कटा दी, अपनी बाजुएं कटा दी। हम बोलते हैं इस हिंदुस्तान को, लेकिन सोच समझ किसी को नहीं है कि भाई ये क्यों बोल रहे हैं क्यों नहीं, और उस कगार पे ये खड़ा कर देते हैं कि तू आत्महत्या कर ले, बाकी तू ये लड़ नहीं सकता हमारे साथ में। हम चोर हैं तो चोर हैं, लठेत है तो लठेत है, दबंग है तो दबंग है, बादशाह ही रहेंगे, बादशाह है। तुम कुछ नहीं हो, ये आम पब्लिक कुछ नहीं है, तुच्छ है। हम कुछ भी कर सकते, तुम्हारे को खरीद लेंगे हम, तुम्हारे खरीदते हैं, हजार 500 रुपए ले जाकर रैलियां करवाते हैं, झूठे बवंडर करवाते हैं, हाईलाइट होकर के कि मेरे को ये गद्दी दे दो, मेरे को एमएलए बना दो, मेरे को एमपी बना दो, और मेरे को मंत्री बना दो, और मेरे को फिर प्रधानमंत्री बना दो। और वो लोग भी ऊपर तक जाती है कि कौन बनना चाहता है, कौन सी गद्दी पर राजा रानी बन के बैठता है। तो राजा रानी ऐसे नहीं बनते हैं। अब ये पब्लिक ऐसे नहीं बनने देना चाहिए, कभी किसी को नहीं बनने देना चाहिए। हिंदुस्तान ने नहीं, वर्ल्ड ने मान लिया नरेंद्र मोदी। इसको ददीज बोलता हूँ, ददीज। अगर प्रधानमंत्री हमने बहुत देखे हैं, एक से एक देखे, आयरन लेडी से लेकर के मैंने आज तक सारे देखे हैं, नेहरू, गांधी, सरदार वल्लभ भाई पटेल, और सबका है मतलब इतिहास पूरा हम भी जाने हैं, हम भी पढ़े हैं, कौन इस देश के अंदर क्या क्या करके गया है। अब क्या हो रहा है, नरेंद्र मोदी क्या है रहा है, महंगाई ये चलेगी वो चलेगी। अरे कोरोना काल गया और हिंदुस्तान अभी इतनी तेजी से विकास करेगा, अब वो करेगा कैसे? वो मोटिवेट किसने कर दिया? नरेंद्र मोदी ने तो कर दिया। हिंदुस्तान को तो जगाए दिया, पूरे वर्ल्ड के अंदर जगाए दिया, तो वो
सब कुछ आप अपनी, अब हिंदुस्तान की चांदी है, चांदी प्योर सोना है, हीरे जवाहरात है, लूटने का समय है इस दुनिया को। अब हम ही इनको सुधारेंगे, हम ही इनको सिखाएंगे, हम ही इनको खिलाएंगे, हम ही इनको बसाएंगे। काम अपने को ही मिलेगा, अभी हिंदुस्तान को ही मिलेगा सारा। नरेंद्र मोदी तो उस कगार पे खड़ा कर दिया, तो हीरो बन के आया है, और लड़ने वाले लड़ेंगे। और हमारे भी है, जब हमारा ही दुश्मन मारा जाएगा तो हम तो बोलते हैं भाई चाइना को ले लो, चाइना को ले ले। ट्रंप अब तो चाइना को ले रहा है, तो मैं ट्रंप के पक्ष में हूँ और पुतिन के पक्ष में हूँ। तू यूरोप को ले ले, उधर तू चाइना को ले ले। और ईरान में समझौता हम करना चाहते हैं कि ईरान सही भी है, लेकिन वो साथ किसका, पूरा अरब का, कि एक यहूदी देश को, लेकिन वहाँ भी बैठ के बात नहीं पड़ती। तो इनकी सहानुभूति, यह इस्लाम और ये हमारा सनातन, इसको तो ये राजा महाराजा मान के भी गए। किसी में कुकर्मी पैदा होता है, जैसे औरंगजेब हो गया, हम उसको कुकर्मी बोलते हैं। हम दारा सिकों का हम फैन हैं, हम अकबर के भी फैन हैं। अकबर महान था तो उसमें भी कमियां भी थी। महाराणा प्रताप के भी हम फैन हैं, शिवाजी के भी हम फैन हैं। मतलब फैन में फिर राजा मोरध्वज आ गया, और हम कहानियाँ जाते हैं कि किस किस के राम के, फिर किसके रामायण में किसके फैन है। तो ये तो बात इतिहास को, तो सच्चाई का इतिहास तो हमारे इन बच्चों के पास आज है ही नहीं। हमारी हिंदू संस्कृति मुस्लिम संस्कृति को मिला करके अगर किया जाए कि ये हम ही एक ही है, एक ही थे भाई, इनमें ये बुराइयां हैं, इनमें ये अच्छाइयां हैं, ये थे अपन ही तो थे। अब इसमें घटबट भाई, रहना तुम्हारे को भी है, रहना अपने को भी है, सब अब मिल करके अगर ये बातें करे, व्यापार करे। ये मन की बात नरेंद्र मोदी क्या बोलता है, हम बोलते हैं नरेंद्र मोदी को कि वैसे बोलो आप। अब सीधा वक्त आ गया है, कौन बाबर का था, कौन अकबर का, कौन किसका, उसका औलाद है, उसके महाराणा सांगा की औलाद है, बाबर की औलाद है। ये जनता को सब पता है। जनता सही भड़कती है, और जनता को पता भी लग रहा है कि ये जल्लाद कौन है इस हिंदुस्तान के अंदर। सब पार्टियों में पता लग रहा है कि जल्लाद कौन है। तो ये तो फिर गुलामी की ओर ले जाना चाहते हैं, इस हिंदुस्तान के टुकड़े करवाना चाहती हैं पार्टियां। ये हम सरेआम बोलते हैं, हमें हमारे से बात करके देखो कि क्यों, कारण क्या, ये क्या क्या बोलते हैं। और फिर ये आरएसएस का नाम ले देते हैं, अडानी अंबानी का नाम ले देते हैं। और तुम्हारे को कौन नोट देता था, तुम कैसे क्या बांटते थे, वो हम देखते थे, हम प्रत्यक्ष में मैं बोल रहा हूं। तो वो नोट कहां से आते थे। अब एक चौक चौराहे के ऊपर एक ने मूर्ति लगा दी, तो बोले उसका नाम क्यों हो गया कि जिंदे जी अपने को बोलता है कि मेरे को भारत रत्न में मिलना चाहिए। वो पहली पार्ट उसके चमचे जल्ले ही तो दे रहे हैं उसको, और रैंक दे दो। जिस रैंक के लायक नहीं है वो, तो फिर पता नहीं बाद में तो तेरी पोल खुल जाएगी, तेरे को ये देने लायक नहीं है। इतिहास अपना पहले ही बना लो, भर्तरी जैसा इतिहास बनाओ। वो योगी आदित्यनाथ क्या कर रहा है उसका इतिहास बढ़ाओ, तुम उसको ही कोसने लगे। वो निस्वार्थ सेवा कर रहा है, और वो देश का एक हीरो बन के आ रहा है। मैं उसको बोलता हूँ हीरो, और उसको हिटलर भी बोलता हूँ, चंगेज खां भी बोलता हूँ। उनका ये स्वप्न था कि मेरे देश के लिए मैं क्या करूँ, मैं राज को बढ़ाना नहीं हमारे हिंदुस्तान को, लेकिन ऐसे वो दमदार होना चाहिए कि मैं तो ये भी कर सकता हूँ, मैं वर्ल्ड को जीत सकता हूँ, मैं हिंदुस्तान को उस राह पे ले जाऊँगा। वो आ रहे हैं अभी, ये कुत्ता बिल्ली की लड़ाई वाले, ये लड़ाने झगड़ाने वाले, मैं वोट खरीद लूँ, मैं एक जाति धर्म को लेकर के मैं बन जाऊँ। ये सारी पार्टियां रही हैं ना, ये बीजेपी नहीं रही है इसके अंदर। हिंदुस्तान में एक ऐसा आ गया था कि बीजेपी का फिर आरएसएस का नाम लेते, अटल बिहारी वाजपेयी आया, तब हम ड्यूटियाँ करते थे अटल बिहारी वाजपेयी की रैलियों के अंदर। हम बोलते थे कि पब्लिक भी यही बोलती थी, हम भी बोलते थे, एक बार इसको डायरेक्ट इलेक्शन करवा दो हिंदुस्तान में। वो संशोधन भी होना चाहिए था कि भाई डायरेक्ट वोट करे पब्लिक है कि प्रधानमंत्री, भाई सब पूरे चीज, साउथ हो, उत्तर भारत हो, दक्षिणी भारत हो, और पश्चिम हो, और ये मतलब सबका वोट एक साथ पड़े। उसमें अटल बिहारी वाजपेयी आ सकता है, लेकिन इसका टाइम जा रहा है, इसको प्रधानमंत्री बनना चाहिए। लेकिन वह भी घीस घास करके कैसे चला यार, फिर भी काम
क्या किया अटल बिहारी वाजपेयी ने, उनको देखो। तो इसमें गलत वहां से ही तो उठी है, कांग्रेस से अड़ निकल करके कि भाई इनसे हम कैसे इनसे बचे, इस देश को बचाएं। इनकी राह अलग है और हमारी राह क्या है वो अलग है। और वो राह पसंद किसको आ रही है, वो नरेंद्र मोदी RSS की, कोई भी हो उसी से बनते हैं वो, ये हकीकत है। लेकिन वो RSS है क्या? वो नेहरू भी मान्य है, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने भी मान्य है, वो कहानियां हैं महात्मा गांधी गोडसे की, लेकिन वो इतिहास को तोड़ मरोड़ के उसी में रोते रहना। अब देश को तो रो तो कांग्रेस रही है, बाकी ये पार्टियां आ रही है, सब गठबंधन, अभी इंडी बन गया है हिंदुस्तान में। तो ये गठबंधन में सारे वही हैं, और इधर एक अकेली RSS और ये बीजेपी का अलग एजेंडा है। और ये एजेंडा गलत नहीं है, ये ना हिंदू के लिए, ना मुसलमान, ना सिख के लिए, वो एक घाट पे पानी पीने की बात के ऊपर है। तो ये नरेंद्र मोदी गलत नहीं है, हम इसको कैसे बोल दे। टक्कर लेना और वो करना कि इंदिरा जी वहां झुकी नहीं तो वो आयरन लेडी बन गई, यही तो था। युद्ध लड़की तो पैरों पे कि हाँ ठीक है हम 2 टुकड़े करेंगे तो पाकिस्तान के खिलाफ है, तो अमेरिका आ जाए। तो आज भी बात हमें अमेरिका को वही समझा दी कि हिंदुस्तान सही है, तो इंदिरा ने समझाया, तो इंदिरा को भी मान्य है, तो वो भी आयरन लेडी, हम आयरन लेडी बोलते हैं। अच्छे भी काम करे तो गलत भी किए, तो सब करते हैं गलतियां। मानना वो पुतला है गलतियों का, तो वो गलतियां तो हुई है, वो मानते भी हैं। तो वो तो इतिहास भरया पड़ा है, सबका इतिहास है, हमारे पास भी इतिहास है इनका। भाई कौन क्या था, कैसे हुआ, कैसे मरेर, कैसे जियर, कैसे राज करेर, कैसे हीरो बन गए। हीरो नहीं बनना है इसमें, नरेंद्र मोदी खुद ही हीरो नहीं बनना है, वो तो अपने आप बन जाता है। ये बंदा दिन रात मेहनत कर रहा है, दिन रात इस देश के लिए, ये मैं ताजी मानता हूं। फिर उनको कपड़ों को रोते हो, तुम्हारी गांधी टोपी अभी कहाँ गई पार्लियामेंट में? वो लाल टोपी तो लगा देते हैं, वो गांधी टोपी। उसी तरह हम केसरी, वो जचते थे गांधी की टोपी में, अन्ना हजारे जचते हैं, वो कहाँ गई वो पार्लियामेंट में, वो ड्रेसें कहाँ गई गांधी में? अब इसको रोते हैं, योगी को रोते हैं। जब योगी को तो वैसे फकड़नाथ में रोते हैं, पहनाव पे लोग, ये लोग दबंगई पे लोग, उसमें लोग। नरेंद्र मोदी को अब क्या करते हैं भाई, लेक्चर का PhD है, लेक्चरबाजी आती है इसको, ये नेता नहीं है, इसको राजनीति नहीं आती, इसको देश नहीं चलाना आता। हम ही हैं, हमारे से बड़ा कोई हिंदुस्तान में है ही नहीं देश चलाने वाला। तभी तो वो गरीबी वो बताते हैं, वो कहाँ से उठ गया है। एक वो भी तो लड़का था भाई, अरे हमारी भी जीवनी, हम भी लड़ करके गए हैं इस देश के लिए, तो हम भी लड़ के आए, हम देख लिया हिंदुस्तान को सच्चाई, हम आप बता रहे हैं। और सच्चाइयों को नरेंद्र मोदी उजागर कर रहा है, तो धूम धड़ाके से कर रहा है, और धूम धड़ाके से होना चाहिए। अब देख लो, वो अभी कल श्रीलंका जा रहा है नरेंद्र मोदी, उधर से अपने नेपाल में क्या हो गया, हिंदू राष्ट्र के लिए वो राजा की वहाँ यहाँ गदर कर दिया। हमारे तो चारों तरफ अशांति फैला दी इन्होंने, चाइना ने मिलकर। चाइना ने तो मतलब हिंदुस्तान को मैं ही खा जाऊँ, और ये हमारी ये पार्टियाँ चाइना के पक्ष में खड़ी है, पाकिस्तान के पक्ष में खड़ी है, सरेआम है। ये तो वोट ही मांगते हैं जाकर के पाकिस्तान में, हद की बात होगी। और अब बोलते हैं कि हम हिंदुस्तान के राजा बनेंगे। सच्चाइयों पे आओ यार मेरे भाई, गले मिल जाओ। अब नरेंद्र मोदी का ये वक्त है, ये टाइम है, और इसकी टाइम तुम भी बोलो कि हम भी देश ऐसे करेंगे, हम भी ये जाति फातीर ये छोड़ दो। जो गरीब है ना, वो सब जातियों में गरीब हैं, सबका देख लो, वो बनाओ नीचे से, सारा काम नीचे से कर लो ना। अब बोलते हैं कि हम आरक्षण देंगे, ये देंगे, तो मंत्री और वो अरबपति भी है तो उसको भी आरक्षण मिल रहा है, तो गरीब है उसको नहीं मिल रहा है। एक में तो सबको ही मिल रहा है, अमीर को भी मिल रहा है, गरीब को भी। अरे एक में फिर वो कुछ ही नहीं मिल रहा है, वो गरीब को कुछ ही नहीं मिल रहा है। कहीं क्या क्या नियम बना दिए हिंदुस्तान के अंदर, तभी तो बोलते हैं ये आरक्षण और आरक्षण को खत्म। आज आरक्षण ये भी आया है, हम तो बोला कि ये करे, और नरेंद्र मोदी ये करना चाहिए। एक बार तो आग लगती है, कमंडल मंडल में भी लगते हुए देखा, इमरजेंसी में भी लगते थे, लेकिन उसका ये होगा कि सही किसने किया,
सही किसने किया, देश को जगाया किसने? अगर गलत हुआ तो उसको नकार भी देंगे, सही हुआ तो अब जैसे नोटबंदी भी गलत थी, कितनी गलत और कितनी इमरजेंसी, कितनी गलत और कितनी सही, तो उसमें सही भी था। 1 मिनट कोई ट्रेन लेट हो जाए, डाक या डाक ना बाटे, मतलब क्या क्या था कि घर के मतलब इमरजेंसी के दौर के अंदर, अरे वो फिर वो वीर का वो लेके नसबंदी लेके वो तानाशाही मारी गई अलग, अब इसमें ये भी कर दे, ये भी प्रेशर डाल दे, ये भी अन्याय कर दें। वो राजा अन्याय कर जाए फिर तो वो अन्याय कर जाएगा, वो फिर काले अक्षरों में जाएगा। तो वो उपाय दिया ये खुद देना। लेकिन अब ये हिंदुस्तान के अंदर, अब अमेरिका के अंदर मैं बोल रहा हूँ, ट्रम्प करेगा, उधर पुतिन करेगा, वो व्लादिमीर पुतिन, और वो मैं बोलता हूँ पीटर इज द ग्रेट और जारबम। अब यूरोप समझे, वो जेलेंस्की समझे, उधर ईरान समझे, इजराइल अमेरिका समझे, फिर वो चाइना ताइवान, और फिर इधर अमेरिका आ रहा है। अब ये मतलब ये रुकने वाली कहानी नहीं है, सारी पंचायतें फेल हो चुकी है, अब फेल हो चुकी हैं। अब महापंचायत में हिंदुस्तान खड़ा होगा कि ये अकेला तटस्थ है, इधर हम भी चौथी महाशक्ति के अंदर आज हैं, तो 3 महाशक्तियाँ टकरा गई हैं, चौथी मिडिल ईस्ट आ गया है। अभी ये मतलब ये सारे बट गया, पूरा बट गया है। इसमें हम पड़ोसी अब हम बट गए हैं, तो हमारा श्रीलंका का और ये सारा होगा, पाकिस्तान का, बांग्लादेश का, सबके हो जाएंगे एक बार, श्रीलंका के, म्यांमार के, ये सारे हो जाएं। या तो भाई तुम चाइना को देख लो, या हमारे को, हम गलत नहीं है, चाइना गलत है। सीधा नरेंद्र मोदी को बोल देना चाहिए कि भाई देख, हम भाई बना करके पड़ोस में भाई बोलते ना, पड़ोस बदली नहीं हो सकता। पड़ोस तो मतलब है, इसको तो बदली कर ही नहीं सकते, पड़ोसी को चेंज मत करो, भाई बन करके रहो। अब इनको स्पष्ट, श्रीलंका को भी देख लो क्या हुआ है, अब पब्लिक वहाँ भी समझ गई है, और अब ये भी, अब पब्लिक खड़ी होगी, पब्लिक हिंदुस्तान की भी खड़ी हो गई है। अब नरेंद्र मोदी के साथ पूरा वर्ल्ड खड़ा हो गया, तो ये वर्ल्ड खड़ा हो गया तो हिंदुस्तान को भी गलत राह पे नहीं ले जाएगा नरेंद्र मोदी। अभी अब योगी को हीरो मान लिया तो अब ये गलत राह पे नहीं ले जाएगा। ये नहीं है, पाकिस्तान नहीं भेजेगा मुसलमानों को, ये बकवास है। वो तो शान से रखना चाहता है, शान से मुसलमान को और हिंदू को शान से रखेगा। उतना हार्ड लाइन समझते हो ना, वो हार्ड लाइन उनकी नहीं है। वो बोल रहे, इनको जवाब देना पड़ता है, आना भी पड़ता है आगे। अगर मैं करके मैं बताऊंगा, समझाऊंगा कि ये गलत है कि मैं गलत हूं, ये समझ आके आए, नरेंद्र मोदी भी समझ आके आया है। फिर वो गोदरा ले लो और वो मार काट दे लो मुसलमान की, ये क्या हुई, करवाया किसने, नाम किसका बदनाम करके, फिर वो तो हीरो बनता है। क्यों? वो उठ के आता है तो ये उठने नहीं देते हैं। ये राजशाही परिवार है, ये नहीं उठने देते, हिंदुस्तान में नहीं उठने दिया। तो वो अटल बिहारी वाजपेयी कैसे उठ के आ गया, फिर चंद्रशेखर, फिर मोरारजी देसाई, कैसे चरण सिंह चौधरी, चरण सिंह, अरे देवीलाल, क्या यार, क्या कहानियाँ बनी, वो इतिहास बनते देखे हमने हिंदुस्तान में। लेकिन तुम सुधार नहीं करने दोगे हिंदुस्तान का, ये मेरे को लग रहा है। इस जनता को, इस देश को विकास की राह में रोड़े करोगे। अभी भी देख लो, आज ही त्योहारों पे फिर पत्थरबाजी होगी। 2-3 जगह का मैंने टोंक में सुना है, गाजियाबाद में सुना है। मगर यार ये क्या बताएं कि भाई तुम क्या, ये किसके कहने से करते हो और क्या साबित करना चाहते हो। तो उसमें बैठ करके पंचायतों में फैसला वो भी नहीं मानते, फिर हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट का भी नहीं मानते। फिर बोलते हो कि 100 साल बाद में फिर इस मंदिर को ही ढा देंगे, तो फिर हिंदू क्या करेगा? मुसलमान ऐसे भड़का रहे तो फिर हिंदू भी ऐसे, फिर ये भी भड़कते हैं। बराबर की टक्कर, फिर ये टक्कर, तो फिर वो एक दिन वही मार काट फिर होगी। फिर किसको समझाने की बात है भाई? कोई तो मरते हैं ना, किसी के तो मरते हैं ना, वो हमने देखे हैं यार उन गलियों के अंदर। तो ये क्या क्या देखे, भागलपुर के दंगल तो 3-3 हजार आदमी, ये क्या देखे हमने दिल्ली के अंदर 84 के दंगे। घर घर में हम हड्डियाँ गिनते थे, घर घर के अंदर जाकर के, इसमें यार बच्चा मारा है, इसमें भी बच्चे को फूंक दिया, इसमें लेडीज बच्चा गोद में था, ऐसे उसके अस्थि पंजर देखे हमने हिंदुस्तान में। ये कौन राजा ने करवाया था?
किस राजा ने करवाया था? राजा बोलते हैं बड़ा पैर गिरता है तो धरती हिलती है। क्या किया उनको करवाने वालों को सरेआम करके फिर मुख्यमंत्री बनते हैं, हीरो बनते हैं, उनको हीरो बना देते हैं। ये राजनीति करोगे हिंदुस्तान में? ये मार काट करवाओगे? और तुम्हारे कर्म हम बताएं ना, हम ड्यूटियां करते हैं, हम गार्ड ड्यूटियां 6-6 कोठियों में, बोलता हूं कि प्रधानमंत्रियों तक की कोठियों में ड्यूटियां की हैं हमने। और तुम्हारे कारनामे हम हिंदुस्तान के सामने बोल रहे हैं ना, हम नहीं जाते हैं परिवार। ये तुम क्या करने वाले, क्या देश को तुम क्या करोगे? टाइम किसको देते हो? टाइम किसको देते हो? सीखने में थोड़ी देते हो। मैं बोलूंगा नहीं, इस देश को जानने में टाइम नहीं देते हो तुम। नहीं, तुम्हारे को नहीं पता हिंदुस्तान के बारे में। हिंदुस्तान को भ्रष्टाचारी की राह पर डाल दिया तुमने। कोई न्याय भय नहीं है इस हिंदुस्तान में। तोड़ रहे हो हिंदुस्तान को, गुलाम करोगे, गुलाम बनाओगे हिंदुस्तान को। ये मैं सरेआम बोलता हूं। धर्म परिवर्तन कराओगे हिंदुस्तान में, मैं सरेआम बोलता हूं सर। अब पंजाब में क्या हो रहा है, एक वो लड़कियां बच्चियां रो रही हैं इन आश्रमों के नाम से, इन धर्मों के नाम से, इन मस्जिदों के मंदिरों के नाम से क्या क्या शोषण होता है, क्या क्या कर रहे हो, किसको ये क्या कर रहे हो हिंदुस्तान में? कहाँ गए वो मौलाना, ये हमारे धर्माचार्य, ये सरेआम इनको क्यों पाल रहे हो? ये इनको समर्थन क्यों दे रहे हो? कोई किसी को मार सकता है, कोई किसी को काट सकता है हिंदुस्तान में। कोई किसी का जीवन बर्बाद कर सकता है इस हिंदुस्तान में। तो ये 4 फाइलें हमने देखी हैं, इनकी लड़ी हैं, इन बढ़ाई हैं। तब मैं नरेंद्र मोदी को बोलता हूँ ये सुनहरी मौका है, मेरी 4 फाइल सुप्रीम कोर्ट में रखवा दो और पूरा फैसला हो जाएगा। फिर देखो चीफ जस्टिस साहब खुद बोलेंगे कि कानूनों में संशोधन कर दो। वो फाइलें हमारी, कानूनों में संशोधन करवाएंगे हम। ये हम सोचे ना, वो IIT बाबा को भी पागल बोलते हैं, तो ऐसे मेरे को भी पागल बोलते हैं। बोले तेरे को पागल बोलेंगे यार, तू ऐसे बोलता है, तू गालियाँ देता है, ये करता वो करता है, सही से बात करके इनको बता, ये बता। इनको क्या बताऊं इन जल्लादों को, इनको क्या बताएं हम हिंदुस्तान के बारे में? सुनवाई कोई है ही नहीं। वो बताने जाते हैं तो तरीके से बताने जाते हैं तो मीडिया नहीं सुनता है भाई। मीडिया के 3-3 धक्के खाते हैं और हम वर्ल्ड हिस्ट्री को बताते हैं तो हिंदुस्तान की बात करता है मीडिया। हम वर्ल्ड हिस्ट्री की बातें करते हैं। तो ये बातें हमारे दिलों में हैं, लेकिन उन दिलों की बातों को और इस देश की बातों को कौन रखे? हमने वो कमाई है तो हम बताना चाहते हैं। तो नरेंद्र मोदी भी बोल रहा है बताना चाहता हूँ, मैंने भी कमाई है। तो मन की बात का एक मजाक उड़ाते हैं भाई, मन की बात का मजाक उड़ाते हैं ये नरेंद्र मोदी का। कौन प्रधानमंत्री देश को टाइम देता था? तुम्हारा मनमोहन सिंह क्या करता था हमारे को नहीं पता है? कौन किसको टाइम दिया प्रधानमंत्री हमारे को मालूम नहीं है। थे ही नहीं, जिसको मानते ही नहीं थे उसको क्या करना चाहिए, उसको मोहरा बना करके बैठाया देश के सामने। क्या हुआ? क्या नंगा नाच हुआ 10 साल के अंदर, वो भी हमारे को पता है। क्या फौज के साथ हुआ, क्या सिविल के साथ हुआ, हमारे को सब पता है। तो ये देशों को अब अपनी अपनी सबकी राह पे लाने के लिए ट्रंप ने बहुत बढ़िया सबको परमिशन दिया है। खुद ने परमिशन ले लिया, रूस ने, दो ये अभी ये अब महाशक्तियाँ हो गई हैं। कोण महाशक्तियों में से 3 का टकराव होगा, चौथी बीच में आ जाएगी, 5वां हिंदुस्तान हो गया। तो हिंदुस्तान सेफ है, तो सेफ हमारे को भी नहीं रहना है, फिर हमारे को करना पड़ेगा। अब ये हमारा हिंदुस्तान का भी मौका है, पाकिस्तान की जनता भी समझ गई, हिंदुस्तान की भी। अब हिंदुस्तान का सुनहरी अवसर है। बांग्लादेश को भी अपन ने देख लिया, आज़ाद कराया था, ये भी खेल गया हाथों में, ये भी गजबे हिंद की कहानी पे गया। ये भी इनका समर्थन कर रहा है चाइना का, हम ही राज करेंगे। और ये पाकिस्तान को ले रहा है, ये पड़ोसियों को हमारे को लेके हमारे को ही बर्बाद कर रहा है, मारना चाहता है। ये भूमाफिया ये कब्जा करना चाहता है, कर रखा है इसने। 62 में क्या हुआ, हमारे तो बाप लड़े थे, वो बताते थे क्या हुआ। और हमारी अगर राजनीति सही होती तो चाइना को हमें जीतने नहीं देते, चाइना को हमें
क्या हुआ है चाइना का, ये सारा पता है, इतिहास तुमने करवाया भाई। पहले पाकिस्तान को बांट दिया, हिंदुस्तान को पाकिस्तान को बना दिया एक गद्दी के पीछे। नहीं वो 4-6 महीना टीबी थी जिन्ना को, मर जाता और वो कुछ नहीं होता, और तुम्हारे को मालूम भी था, और फिर भी तुमने, लेकिन वो गद्दी लेनी है थी ना, तो उन्हें क्या हुआ बंटवारा करके फिर क्या मारकाट हुई वो भी देखा। इतनी जल्दबाजी में हुआ कोई फैसला सही किया हो तो मैं गांधी को राष्ट्रपिता बोलता, मैं नहीं बोलता राष्ट्रपिता। सम्मान करते हैं लड़ाई में, हम सम्मान करते हैं, किसका करें? वो राजगुरु सुखदेव भगत सिंह, वो मंगल पांडे, वो सुभाष चंद्र बोस, खुदीराम बोस, लाला लाजपत राय, फिर झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, तात्या टोपे, नाना फडणवीस, चंद्रशेखर आजाद, अशफाक उल्ला खान, नौशेरा का शेर, वीर अब्दुल हमीद, ये तो बाद में आए युद्धों में, बट मतलब आज़ादी से पहले ये, फिर ये हमारे देश में आई। फिर कलाम, APJ अब्दुल कलाम, जिसको बॉडीगार्ड का मौका मिला, तो वो भी वो मतलब देखने से, रहने से, 24 घंटा मतलब दिन रात उनके साथ रहने से, इनकी एक्टिविटियां क्या, ये क्या हिंदुस्तान को क्या बना के ले जाएगा कलाम साहब। बोला एक बार वो मिसाइल मार करके पृथ्वी बनाए, बोला ये मार करके वापिस आई, वो बताऊंगा मैं। और रामायण कृष्ण ने क्या बनाया, वो ब्रह्मास्त्र, हमारे ब्रह्मास्त्र को वो बनाने की टेक्नोलॉजी, वो देखो, वो भी तो एक मुस्लिम था ना, वो हीरो है, वो हिंदुस्तान का हीरो। ऐसे ही सब बनो, कोई बन के दिखाए, लड़के दिखाए, कर्म करके दिखाए, ये नहीं करने दे, ये आगे नहीं लाए। वो फिर बच्चों में भी क्या है, आइडियल बने, जैसे चाचा नेहरू बने, और ये कैसे चाचा नेहरू बने, तो अब्दुल कलाम भी चाचा है नेहरू हीरो बनया, कैसे सुभाष चंद्र बोस बनया। तो ऐसे ये हिस्ट्रियां, वो कौन बनाए इस हिंदुस्तान को, कौन इन बातों को कौन रखे। अगर जहां जाए वहीं पैसे दो, रिश्वत बताए, पहले तो रिश्वत दो। कोई महकमा ऐसा नहीं है जहां रिश्वतखोर नहीं बैठी है। ईमानदार आदमी तो इनसे लड़ नहीं सकता, इस देश के अंदर कोई अपनी न्याय करवा ही नहीं सकता, अपनी व्यथा, अपना रोना रो ही नहीं सकता इस हिंदुस्तान में। तो फिर कहाँ का लोकतंत्र, कहाँ की भाई, हम बोलते कार्यपालिका न्यायपालिका, फिर इसको क्या बोले। मेरे पास ऐसे 4 इस देश की बर्बादी की फाइलें हैं, बर्बादी की। आगे बर्बाद कौन करते हैं, समाज को कौन बर्बाद करता है, वंशों को, जातियों को कौन बर्बाद करता है। मतलब एक हंसी खुशी रोटी खाते हुए इंसान को कौन मारता है, जीवन उसका नष्ट कौन करता है। भाई एक भला समझो, और वह कैसा भी हो, किसी को एकदम उसको धोखाधड़ी बोला जाता है, उसमें उसकी आत्मा को खत्म कर देना, उस परिवार को खत्म कर देना, इतना बड़ा धोखा कौन दे सकता है। और ये दे रहे हैं, घर घर के अंदर दे रहे हैं, अभी ये नॉर्मल हो गया है। लड़के लड़कियां क्या धोखा दे रही हैं इस मानव जाति को, वो मैंने भुगता है। ये ड्रम में ना मैंने बचा दिया, बहुतों की जिंदगी बचाया मैंने। बचपन में मैंने, जवानी में पढ़ते पढ़ते ही 5 बच्चों की जान बचा दी थी, 5 बच्चों की। कोई डूबता हुआ कि कोई आग लगता हुआ, कैसे भी मधुमक्खी का छत्ता पड़ गया उसको बचाता हुआ। यहाँ अब इस उम्र में भी मैंने बचाया है। तो इतिहास को जाने हैं, उसकी तह तक गए हैं, उसको दबाया नहीं, उस सच्चाई को, उसको लेके आ रहे हैं। और इन सच्चाइयों को सुन लो और फिर बता दो। मोदी जी को मैं बोलता हूं मन की बात में बता दो। ये
देखो हमारी टीन एज ये आने वाली जो लिव इन में रहते हैं, रिलेशनशिप में रहते हैं, ये वैलेंटाइन डे मनाते हैं और ये देश का भट्ठा बेड़ा गर्क कर दिया है, उसका मेरे पास प्रूफ है मेरे पास। और ये क्या इस देश को बर्बादी की कगार पे हिंदुस्तान को ये खड़ा करना चाहती है टीनेज, वो मेरे पास फाइल है। ये काम आए हिंदुस्तान को, नरेंद्र मोदी जी को ये मैं फाइल देना चाहता हूँ। कोई ऐसा अभागा बच्चा कोई माँ बाप ना पाले, कोई ऐसा अभागा बच्चे को आगे ना बढ़ाए जो दूसरे का जीवन नष्ट कर दे। जैसे इस बंदे का कर दिया। मेरा नाम लो, मैं बोलूंगा मेरा नाम लो सर। इस जैसा अभागा सैनिक ना हो जिसके बाप ने 3 युद्ध लड़े, इसके साथ ऐसा कर दिया। और ये लड़ा देश के लिए, इसके साथ इन अन्यायियों ने, अत्याचारियों ने, भेड़ियों ने, जल्लादों ने, ये कहलाएंगे जल्लाद। और मैं प्रूफ हूंगा, मैं हाई कोर्ट में भी प्रूफ हूंगा, मैं सुप्रीम कोर्ट में भी हूंगा, मैं चीफ जस्टिस साहब के साथ में हूंगा, तब ये बात होगी। फिर मेरे को, मैं बोलता हूँ रक्षा मंत्री बुलाए मेरे को, वो अलग अलग फाइलें हैं सबकी, इनकी समाज की फाइल है, रक्षा की है, देश की है, कौन गलत और कौन सही करता है, कौन किस आधार पे ये फैलता है ये भ्रष्टाचार, इसमें कौन सी हदें पार कर जाते हैं हम। बहुत हदें, कितनी किस प्रकार की हदें होती है, लेकिन किसी की हत्या ना हो, निर्दोष की हत्या ना हो। अरे इस देश में निर्दोष मर रहा है, निर्दोष की हत्या हो रही है। इन्हीं कारणों से, जो मैं कारण मेरे साथ हैं, वो मेरे पास इनकी फाइल है, यही बताएंगे। ये बताएंगे, बहुत बड़े पद पर है ना, वो बताएगा इस हिंदुस्तान का। वहीं से सब चलता है, बिक्री ऊपर से होता है। ईमानदार तो ईमानदार रहता है, लेकिन जब चोर, डकैत और भ्रष्टाचारी, देशद्रोही, गद्दार जो किसी भी वो संस्थाओं में घूमते रहते हैं, इनकी पोस्टिंग होती रहती है, ये पकड़े नहीं जाते। कौन पकड़े, कौन बोले रानी? तो वो हमने बोला इनको जाने, इनको जानना है, इनको फिर पकड़ना है, पकड़ करके कैप्चर फिर हिंदुस्तान में लाना, कौन लाए, कौन पकड़ के इनको। तो इनको मारा तो हमने नहीं, मैंने खुद छोड़ा है इसको, मैंने खुद छोड़े है। मैं मर्डर कर सकता था इनका, और मेरा केस चलता है। जब मेरे को देखते हैं कि ये कौन है, क्यों मर्डर किया, तब तो मैं हाईलाइट हो जाता, लेकिन मैं हाईलाइट नहीं होना चाहता था। मैं देश को बताना चाहता हूं पहले। अगर ये मर गया तो फिर ये बताएगा कौन ये बात है कि ये सच बोल रहा है कि ये झूठ बोल रहा है। मेरे को गवाह की जरूरत ही नहीं है। मेरे चारों केसों में गवाह की जरूरत नहीं है। चारों केस मेरे मोदी जी को बोलता हूँ, ये आपके लिए है, समाज के लिए है, ये देश के लिए है। तब मैं बोलता हूँ कि एक सैनिक को ले लो आप, और मेरे को 4 जांच आयोग दे दो, और 4 वकील में मतलब विनती भी करता हूँ, रोता भी हूँ। सुब्रमण्यम स्वामी को बोलता हूँ, सर बॉडी गार्ड हो मेरे, रहा हूँ मैं आपका, तो मेरे तो ये केस लड़ लो। तो ये जा कर के मैं को घर पे जाऊँ, फिर उनको बोलूँ, फिर बाई फेस भी शशि भूषण, प्रशांत भूषण को बोलता हूँ कि आप केजरीवाल के भी साथ, अन्ना के साथ आए थे, अब आप देश को समझ लो, आपकी भी आंखें खुल गई, और मेरा केस पुटअप कर दो। मैं उनको बोलता हूँ कि आप भी नाम कमा जाओगे। आगे ये केस किसके लड़े थे। तो ये कहानियाँ हैं, वो ज़्यादा लंबी हो जाती हैं, तो घर में बोलेंगे ज़्यादा लंबी मत बताया कर, छोटी छोटी बताया कर। मैं इनके सारा भांडा फोड़ेंगे अब, और देश को जगाएंगे, और देश को उन्नति की राह पर ये जब ही जा सकता है जब हमारे देशों की फाइलें रखें। लेकिन रखेंगे कौन? रखवा रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, रखवाएंगे।